Welcome everyone to this session of Kundalini Jagran. How to activate our Kundalini energy. मेरे पिछले वीडियोस में चाहे वो चक्रास को लेके जो वीडियोस हैं या फिर मैंने जो मंत्र के ऊपर आधारित अपने वीडियोस बनाए हैं उसमें एक कुंडलिनी के बारे में स्पेशल वीडियो है और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी क्या है और इसको हम जब बेस से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट बिल्कुल अद्भुत होती है। और दरअसल अगर हम लिबरेशन या मोक्ष की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल यही ऊर्जा है जो हमें कर्मा से बियॉन्ड या किसी भी चीज़ से बियॉन्ड ले जाए और मोक्ष प्राप्त कराए। पर इसके लिए हमें कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। मैं आज मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ, पर मैं उसकी टेक्निक के बारे में बात कर रही हूँ। वो हमारे विज्ञान भैरव में या फिर किसी भी योग शास्त्र में या हीलिंग में कुंडलिनी को एक सुप्रीम पावर माना गया। देखिए, हम अपनी नेकेड आइज से इन एनर्जीज को देख नहीं सकते, पर ये बहुत आवश्यक है और हमारे ये स्थूल शरीर में हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर हमें दिया ही इसीलिए गया है कि हम इन पर कार्य करें। ये सटल एनर्जीज जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति, ये चक्रास और जो चैनल्ड हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यानी जो नाड़ियों का समूह है जो हमारे शरीर में कार्य करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना काम करें। तो मूलाधार चक्र के बारे में जब मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो में, तो बताया है इसकी स्थिति स्त्री और पुरुष में कहाँ होती है और उसके बारे में पूरा बताया है। तो यदि किसी को अभी भी जानकारी इतनी नहीं है तो पहले वो वाला वीडियो सुनेंगे, उसके बाद इसको ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे जितने मेन जो 7 चक्र हैं, अगर नीचे से चलें तो मूलाधार, मूल आधार, स्वादिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मणिपुरा, अनहाता, अनहाता और विशुद्ध, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये हमारे 7 जो चक्र हैं उसमें सहस्रार से ऊर्जा यूनिवर्स से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और मूलाधार से राइजिंग एनर्जी होती है। कुंडलिनी is dormant energy that is lying at the Muladhara chakra, and it is sometimes symbolized as a serpent lying coiled 3.5 times around a शिवलिंगम। और इस एनर्जी को ऐसा महसूस किया जाता है कि ये जो शिवलिंगम के चारों तरफ 3.5 की जो कॉइल्ड एनर्जी है, इसको लिबरेट करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब ये उठती है तो स्पाइन में सीधा उठती है, सारे चक्र से होती हुई ऊपर की तरफ, और फिर ईश्वर की परम शक्ति में विलय हो जाती है। और जब ये विलय होती है तो इसको शिव और शक्ति
माना गया है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड। द यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? गॉड कह लो, एंड एनर्जी, गॉडेस। तो विज्ञान भैरव में, जो कि ओरिजिनली रुद्र यमला तंत्र का एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें गॉड और गॉडेस के जो मिलन को, यानी शिव और शक्ति के मिलन को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, और उसमें कुंडलिनी जागरण एक मुख्य अध्याय है। तो जब हम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी पे काम करते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जी से रीयूनाइट होते हैं। रीयूनाइट क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ अब हम लिबरेट हो रहे हैं, यानी अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिससे कि सिर्फ हम यूनिवर्स की एनर्जी हो ऐसा महसूस करें। जो ईगो सिस्टम है हमारे अंदर, वो समाप्त हो पाए। तो अब इस एनर्जी के साथ में किस तरह का हम काम करें? बहुत ही सुंदर तरीके से आप कर सकते हो, और ऐसा हम कई अपने ध्यान में कर भी चुके हैं कि अपने जितने भी चक्र हैं उनको हम एक गोल गोल घूमता हुआ बॉल ऑफ लाइट की तरह महसूस करें, यानी लाइट की गेंद की तरह, यानी एक लाइट के सर्कल की तरह महसूस करें, जो कि मूवमेंट में है। और हम इन गोले को किस तरह महसूस कर रहे हैं घूम रहा है? ये दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। ऐसा हम अपने सभी चक्र पर धीरे धीरे से ध्यान दें, अपने चक्र पर अपनी चेतना को ले जाएं और महसूस करें कि वहाँ पे प्रकाश की एक गेंद दक्षिणावर्त यानी पॉजिटिव घूम रही है। ऐसा करके हम अपने सातों चक्र पर केंद्रित करें और फिर मूलाधार से प्रकाश को ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे सहस्रार तकला के ऊपर और उसके बियॉन्ड ब्रह्मांड में विलय करें, और फिर प्रकाश की किरणों को महसूस करें सहस्रार से अंदर शरीर में प्रवेश करते हुए, और प्रत्येक चक्र गोल गोल घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसा महसूस करें। नीचे तक लाएं, सातों चक्र में ये प्रकाश को महसूस करते हुए नीचे मूलाधार में जब आप आए तो अपनी चेतना को प्रकाश की कुछ किरणों को ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस भी ये भी करें कि आपकी स्पाइन से प्रकाश ऊपर चढ़ रहा है। तो धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट, जब आप ये 30 मिनट तक ले जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप कोई म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं अपने को कन्वीनियंट बनाने के लिए, और फिर इसको करेंगे तो आनंद। और जब आनंद की स्थिति आती है वो ही ईश्वरत्व है। यहीं पे प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना है। अपने व्यक्तित्व को समाप्त करके, अपनी ईगो को समाप्त करके ईश्वर के ईश्वरत्व में विलय होना है। तो ये बहुत सुंदर है, और मैं उम्मीद करती हूँ शायद मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ। तो ऐसा करें
और खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद। हूँ।